ब्रह्मांड अनंत है जिसका कोई अंत नहीं है। पृथ्वी पे जितनी रेत के कण नहीं उनसे कहीं ज्यादा इस ब्रह्मांड में गैलेक्सी है और उस गैलेक्सी में करोड़ों ग्रह और तारे हैं जिसमें कहाँ कहाँ जीवन हो सकता है उसका कोई अंदाजा नहीं है। बात करते हैं हमारे ग्रह की। इस दुनिया में इतनी सारी मिस्ट्री भरी हुई है कि इसे सुलझाना साइंस या साइंटिस्ट के बस की बात नहीं है। आज मैं आपको ऐसी अजीब घटनाओं के बारे में बताने वाला हूँ जो साइंस से जुड़ी होने के बावजूद भी उसे सुलझाया नहीं जा सका। नंबर 1, लाइटिंग बॉल एक ऐसी अजीब घटना है जो आसमान में बिजली चमकने के बाद दिखाई देती है। इसे लगभग दुनिया के सभी देशों में लोगों द्वारा देखे जाने का दावा किया गया है। देखे गए अलग अलग लोगों के अनुसार यह हल्की रोशनी का गोला होता है जो एक मटर के दाने से लेकर एक फुटबॉल के आकार जितना होता है। इसे लाल, पीले और सतरंगी रंगों में सबसे ज्यादा देखा जाने का दावा किया गया है। माना जाता है कि यह जिस भी चीज से टकराता है उसे कुछ मात्रा में नुकसान भी पहुंचाता है और इसके नष्ट होने के बाद जले हुए सल्फर की बदबू आती है। हालांकि बॉल लाइटिंग से जुड़े अनगिनत और भी दावे हैं जो आपको इंटरनेट पर मिल जाएंगे। इन सब दावों से यह तो स्पष्ट हो जाता है कि लाइटिंग बॉल कोई झूठी घटना नहीं है, लेकिन वैज्ञानिक अभी तक पूरी तरह स्पष्ट नहीं कर पाए हैं कि यह पैदा कैसे होती है और किन चीज़ों से मिलकर बनती है। पर हो सकता है कि आने वाले कुछ सालों में लाइटिंग बॉल का पूरा सच दुनिया के सामने आ जाए। नंबर 2, पुर्तगाल के 3 चरवाहे बच्चे ल्यूसिया सेंटोस, फ्रांसिस्को और जूसिना मार्टो ने भविष्यवाणी की थी कि 13 अक्टूबर 1917 को मदर मेरी प्रकट होगी और चमत्कार दिखाएगी। बच्चों की यह बात पूरे शहर में फैल गई और अखबारों में भी आने लगी। उनकी इस बात पर बहुत विवाद भी हुआ और उन बच्चों को कस्टडी में लिया गया, यह सोचकर कि ये एक राजनीतिक चाल है। 13 अक्टूबर 1947 के दिन कुछ रिपोर्ट के मुताबिक 40,000 के करीब लोग जमा हुए थे, जबकि कुछ रिपोर्ट के मुताबिक 1 लाख के करीब लोग घटनास्थल पर पहुंच गए थे। उस दिन बहुत से लोगों ने देखा कि कुछ देर बारिश आने के बाद बादल हट गए और सूरज बाकी दिनों के मुकाबले धुंधला दिखाई देने लगा। सूरज रंग बेरंगी रंग में था और चक्र की तरह घूम रहा था। फिर सूरज झिकझक तरीके से घूमने लगा और धरती की तरफ झुक गया, लेकिन सूरज कभी भी गोल नहीं घूमता और वह धरती की तरफ कैसे, ये लोगों का भ्रम था या कुछ और। ऐसा 10 मिनट तक चला, फिर सूरज वापस अपनी जगह पर आ गया। कुछ लोगों का कहना था कि इस घटना के बाद बारिश के कारण उनके भीगे कपड़े अपने आप ही सूख गए। इस घटना को उस दिन हजारों लोगों ने देखा, जबकि वहां कुछ लोग ऐसे भी थे जिन्होंने ये सब नहीं देखा। नंबर 3, ला मंचा नेग्रा एक काला, चिपचिपा और च्युइंगम की तरह एक अज्ञात पदार्थ है और इसे पहली बार 1986 में वेनेजुएला के काराकस के सड़कों में सड़क में काम कर रहे मजदूरों ने देखा, लेकिन यह उस समय सिर्फ 50 यार्ड के करीब सड़कों पर ही फैला हुआ था और लोगों ने इस पर ज्यादा ध्यान नहीं दिया। लेकिन कुछ ही महीनों में यह अज्ञात चीज 8 मील तक सड़कों में फैला गया। इसके बाद स्थिति इतनी खराब हो गई कि इसके कारण सड़कों पर बहुत ज्यादा दुर्घटना होने लगी और लगभग 1800 लोगों की मौत हो गई। यह मौसम के अनुसार फैलता था, जैसे कि गर्मियों में अधिक और ठंड पड़ने पर सिकुड़ जाता था। जब सड़कों पर दुर्घटनाएं बहुत ज्यादा बढ़ने लगी तो कुछ एक्सपर्ट यह समस्या लेकर वहां के राष्ट्रपति के पास गए, लेकिन इसका कारण पता नहीं चल पाया। 1992 तक यह चीज लगभग पूरे काराकस शहर में फैल गई थी। वेनेजुएला की सरकार ने इससे छुटकारा पाने के लिए अमेरिका, कनाडा और यूरोप के बहुत से एक्सपर्ट से मदद मांगी और मिलियन डॉलर्स खर्च कर दिए, लेकिन किसी को पता नहीं चल पाया कि यह क्या चीज थी और इससे छुटकारा कैसे पाए। एक्सपर्ट द्वारा इसे डिटर्जेंट से धोया गया, इस पर चूना डाला गया और इसके ऊपर खुरचा भी गया, लेकिन ये काम नहीं करा। ला मंचूरा नेग्रा फिर से फैलता जा रहा था। आखिरकार 1996 में, यानी कि 20 साल बाद, जर्मनी से विशेष प्रकार के सफाई उपकरण लाने के बाद ला मंचा नेग्रा से छुटकारा पा लिया गया। पार्ट 2 के लिए कमेंट जरूर करना और वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना।